केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में किया G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण। कहा, घुसपैठ रोकने के लिए बनेगी चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड। भारत पाकिस्तान सीमा पर संवेदनशील क्षेत्र हरामी नाला क्षेत्र भी अमित शाह ने किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया DRDO प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार। वाइस एडमिरल अजय कोच्छर बने भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ। 48वें VCNS के रूप में संभाला कार्यभार। पाकिस्तान आतंकी नेटवर्क के खिलाफ NIA की रेड। यूपी, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र कुल 4 राज्यों में 12 ठिकानों पर मिले पाकिस्तानी हथियार और दस्तावेज। त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देव वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की मांग की। NIA ने आंध्र प्रदेश के कुख्यात 3 नक्सलियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की रची थी साजिश। बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नई टीम की घोषणा की। 14 प्रदेश उपाध्यक्ष और 5 प्रदेश महामंत्री बनाए गए। महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महायुति के भीतर सीट बंटवारे पर खींचतान। शिवसेना शिंदे गुट 5 सीटों की मांग पर अड़ी। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे से विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा नाराज। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खरगे के साथ हो रही बैठक छोड़कर निकले सूत्रों के हवाले से खबर। निकाय चुनाव में 90% सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने निकाय चुनावों के नतीजों के बाद व्यापारियों को आगाह किया है। कहा, आने वाले दिनों में पार्टी कई व्यापारियों पर ईडी रेड पड़ सकती है। ईडी ने मोहाली के रियल एस्टेट प्रमोटर प्रवीण और नीरज कंसल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। 2025 में दर्ज किया गया था 32 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नोएडा के यूनिटैक गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रोजेक्ट पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 634 करोड़ की संपत्ति अटैच। पुणे जहरीली शराब कांड के मृतक अक्षय, अफसरमल और सचिन नेट के का अंतिम संस्कार। संजय नगर में शोक की लहर। पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े। CID को सौंपी गई पुणे शराब कांड की जांच। 6 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज। हड़पसर पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। हैदराबाद में अवैध रेत खनन मामले में ईडी का एक्शन। 8 ठिकानों पर छापेमारी। करोड़ों की नकदी और चांदी बरामद। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, यदि सड़कों पर नमाज अदा करना मंजूर नहीं तो नियम हर धर्म के सड़क समारोह पर लागू हो। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। कथित मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी की आलीशान इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। नीट पेपर लीक मामले पर बाबा बागेश्वर का बयान। कहा, सजा बच्चों को नहीं सिस्टम को मिलनी चाहिए। रिलायंस ADA ग्रुप मामलों में CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुल 16 अभियुक्त नामजद। चार्जशीट में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के 5 वरिष्ठ अधिकारी समेत 10 बैंक अधिकारी भी शामिल। अनिल अंबानी पर बैंक को 2,929 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी महिला सभा जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल के साथ मारपीट। पार्टी ने हमलावर को बताया भाजपाई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया पलटवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लखनऊ के CG सिटी में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। 2022 में रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती बनेगा सबसे बड़ा आकर्षण। पुणे NDA से पास आउट सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। चार्ली स्क्वाड्रन आज 150वें बैच की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले की साकेत कोर्ट में 20 जुलाई से होगी रोजाना सुनवाई। लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पर शव के टुकड़े फ्रिज में रखने के आरोप। यूपी के सहारनपुर में 1 लाख का इनामी एहसान कपूरी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। SSP की जैकेट में लगी गोली। इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी भी घायल। लखनऊ के KGMU स्थित मजार के नहीं मिले जरूरी दस्तावेज। प्रशासन ने घोषित किया लावारिस। जल्द चल सकता है मजार पर बुलडोजर।
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का ऐलान, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान। एक बार फिर महाराष्ट्र के जालना में मराठा आंदोलन का ऐलान, मनोज जरांगे पाटिल का आज से अनिश्चितकालीन अनशन। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में बकरीद पर सूर्या नाम के युवक को चाकू मारा गया। इलाज के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में शख्स की मौत। हत्या के अभियुक्त अशद नाम के युवक के फरार होने की जानकारी, पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव का बयान, अभियुक्त की पुलिस तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में कस्तूरी मृग के शिकार मामले में 2 गिरफ्तारी वारंट जारी, राजौरी से पकड़ा गया एक आदिवासी अभियुक्त। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सिगरेट विवाद में हत्या के आरोप में पकड़ा गया विक्रांत निकला नेशनल शूटर। 4 अभियुक्तों के पास से हथियार के साथ 1,20,000 रुपए बरामद। सिगरेट विवाद में युवक की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ लिया। जहांगीरपुरी की वारदात में शामिल चाकू भी जब्त। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त सलीम खान से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जब्त कर ली गई है। मौसम की खराबी की वजह से जयपुर आने वाली 2 फ्लाइट भोपाल से डाइवर्ट की गई, नहीं हो सकी लैंडिंग। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जौजिला दर्रे से गुजरता ट्रक फिसल गया, सैकड़ों फीट नीचे जाकर गिरा और सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बिहार के गोपालगंज के डुमरिया घाट पर गंडक नदी में नाव पलट गई, 2 लोगों को बचा लिया गया, 3 लड़कियां अब भी लापता हैं। आज फिर से तलाशी अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के आरोप में इंजीनियरिंग समेत प्रोजेक्ट लीडर को सस्पेंड किया गया। इंजीनियर के साथ प्रोजेक्ट लीडर पर गाज गिरी है। ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना। 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। ओडिशा के केसिंगा स्टेशन के पास कोयला ले जा रही मालगाड़ी के 5 डिब्बों में भड़की आग, रेलवे ने आग पर काबू पाया। भिवंडी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, केमिकल ड्रम और प्लास्टिक के सामान जलकर राख, कोई जनहानि नहीं। डाल ने लॉन्च किया स्काईकास्ट, भारत का पहला एयरपोर्ट वेदर नाउ कास्टिंग सिस्टम, रियल टाइम लोकेशन स्पेसिफिक मौसम की मिलेगी जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज आंधी का कहर, गुलमर्ग के कई इलाकों में उखड़े पेड़, ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलों और बागों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज आंधी और बारिश से 3 लोगों की मौत, सैकड़ों मवेशियों की भी जान गई, कई जगह दीवारें ढहने और पेड़ उखड़ने की शिकायत। पश्चिम बंगाल सरकार ने आंधी तूफान के कारण 7 लोगों की मौत की पुष्टि की। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आंधी तूफान के शिकार लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि। बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत, 48 घंटे में पारा 9 डिग्री तक गिरा। AQI लेवल हुआ 123। दिल्ली NCR से हटी ग्रैप 1 की पाबंदियां। IPL में गुजरात टाइटंस ने दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान को 7 विकेट से दी मात। 31 मई तक RCB के साथ अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। मैच हारने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने जमाई धाक, 96 रनों की खेली शानदार पारी, अपने नाम किए कई रिकॉर्ड।